Hello and welcome to our podcast series, Bytes and Rights. This is episode 5. I'm your host, Maham. And in today's episode, we're discussing how the governments build narratives around the internet and how they curtail internet freedoms, digital rights, digital freedoms by using the pretense of national security. So in today's episode, we'll also explore how this erodes public's participation in the democratic processes. Joining us today, we have Sadaf Khan, who's a seasoned digital rights advocate, also the co-founder of Media Matters for Democracy. And we also have with us Asim Ghaffar, who's been in the tech industry. He's a tech professional for about more than 20 years now, and also an expert in internet governance. So welcome you both. And firstly, I just want to know roughly, what do you think about the internet situation today in Pakistan? Like, what's going on? Yeah, okay, I can go first. ये पूछ रहे हैं कि what's going on? Yeah, so I think इसमें डिपेंड करता है who you are. So अगर मैं businesses के point of view करूँ और specifically वो businesses जो IT exports और इस तरह की चीज़ों में involved हैं, तो उनको तो एक अच्छा खासा impact है, because जिस तरह कुछ businesses के लिए बिजली important है या बाकी utilities important है, तो internet is like kind of like a backbone to certain businesses. उसमें भी अगर थोड़े बड़े business में कर लें तो उनको चलें, उनके पास कुछ ना कुछ alternate ways होते हैं, different countries में offices होते हैं, बट जो स्मॉलर कंपनीज हैं और फ्रीलांसर्स हैं या इवन जो लोकल ई कॉमर्स और इस तरह के जो प्लेयर्स हैं, दे ऑल गेट इम्पैक्टेड. फिर आप सिटीज़न पे भी आ जाएं, अगर आपने करीम राइड बुक करानी है या कुछ और करना है, उस टाइम पे इंटरनेट की डिसरप्शंस हैं या कुछ एरियाज़ में इंटरनेट है ही नहीं, बंद हुआ हुआ है, तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट. सो आई थिंक इसका काफ़ी इम्पैक्ट है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे. इकोनॉमिकल लॉस भी है और जनरल सोसाइटी में जो एक अननेसेसरी एक पेन कह लें क्रिएट हुआ है. So who do you think it is serving? क्या ये जनरल पब्लिक को सर्व कर रहा है? These internet restrictions, firstly, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि गवर्नमेंट कैसे इनको इम्पोज करती है, through the use of certain language terminologies. तो what do you have to say? There has been a justification जो एक security narrative हर चीज़ को build करने के लिए बनाया जाता है, but इंटरनेट पे इन पर्टिकुलर हमने सिक्योरिटी के अलावा मोरालिटी वाले भी कुछ वो सुने हैं. कुछ अर्से पहले इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल की तरफ से भी VPNs के हवाले से कुछ स्टेटमेंट्स आ गए थे. आई थिंक डीमोनाइज करना जो इंटरनेट को दैट हैज़ बिन अ कॉन्स्टेंटली डीमोनाइजिंग, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ दी स्पेसिफिक हार्म्स, बट ऑल्सो अगर आप गवर्नमेंट से किसी की ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर में आप लोगों से बात करें तो वो एक यूज़फुल यूज़ ऑफ इंटरनेट के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं. टिकटॉक को बहुत बुरा समझते हैं, गेमिंग को बहुत बुरा समझते हैं, एंड दे प्रेजेंट इट इन अ वे जैसे ये टेक्नोलॉजी और जो इंटरनेट है, दैट्स समथिंग जिसका यूज़ इधर लिमिट हो सकता है या होना चाहिए आज की दुनिया में. देयर इज़ नो रिकग्निशन ऑफ द फैक्ट कि ग्लोबली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ग्लोबली इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर वेरी मच अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी डे लाइफ. उसका स्पेसिफिक यूजेस, जैसे आसम कहते, देयर आर वेरी स्पेसिफिक यूजेस, बट ऑल्सो जस्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल लिव देयर लाइफ्स, हाउ दे सी देमसेल्व्स, देयर आइडेंटिटीज, देयर कनेक्शंस, एवरीथिंग इज सो डीपली rooted in technology today. तो आई थिंक ये रिकग्निशन ना होना एटलीस्ट पॉलिसी लेवल के ऊपर या डिस्कशंस के अंदर ना इनको वो करना किसी को भी सर्व नहीं करता. गवर्नमेंट को ख़ुद भी सर्व नहीं करता, पब्लिक को तो बिल्कुल ही सर्व नहीं करता. एंड एक अजीब सी हिजान अंगेज़ सी कैफियत आपको नज़र आती है जहाँ एवरीबडी इज़ क्वेश्चनिंग, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफेंसिव स्टेटमेंट्स कमिंग इन, लेकिन प्रोग्रेस जो है वो हमें बहुत कम नज़र आती है. All right. So the issues with the access to internet and the quality of the internet, do you think it serves the national security or it hinders the internet usage and how youth is accessing the internet, or obviously businesses you've mentioned? So what impact does it generate? अच्छा, इसमें ना दो तीन इसको मैं थोड़ा अनपैक करूँ ना, तो पहले तो है कि हमारे यहाँ आई डोंट नो कि अभी भी कोई नेशनल सिक्योरिटी की कोई कॉमन डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं. तो जितने आप समझ लें, जितनी हमारे यहाँ एजेंसीज़ हैं उतनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशन हैं. सो एक तो दैट्स अ वेरी आर्बिट्रेरी होता है जब भी कोई कहता है कि नेशनल सिक्योरिटी, तो या तो एक बड़ा ना क्लैरिफाइड किया दिस इज़ व्हाट नेशनल सिक्योरिटी है, तो उस पर एक सिविल सोसाइटी का भी कंसेंसस हो, एक मिल के जिस तरह होता है तरीका. अच्छा, लेट्स से अगर है भी और उसमें अब हम देखें, वी आर नॉट लाइक अ नॉर्थ कोरिया, ठीक है, वी आर अ कंट्री विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द एक्सपोर्ट एंड बीइंग पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्लोबल इकॉनमी, ठीक है. हम यूरोप को काफ़ी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, यूएसए को करते हैं, तो वी हैव टू प्ले बाय द रूल्स
जो हमारे क्लाइंट कंट्रीज़ हैं, जो रीजन हैं, सो ऑन एंड ऑन। तो उसमें वी नीड टू मेक श्योर कि कई दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी के चक्कर में हम कई ऐसी चीज़ तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से वी आर हर्टिंग आवर चांसेस ऑफ बिकमिंग लेट्स से टॉप, लेट्स आई एम अज्यूमिंग कि एट सम पॉइंट आवर पॉलिसी मेकर हैव दिस गोल कि वी वांट टू बी द टॉप 20 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, टॉप 20 सोसाइटी इन द वर्ल्ड डिजिटल एडॉप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इफ वी हैव दोज टाइप ऑफ गोल्स टू मेक अ प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, सो उसमें फिर कुछ ये शॉर्ट टर्म चीज़ें, नी जर्क रिएक्शंस, मायोपिक थिंग्स दैट कैन रियली हर्ट। ठीक है, कुछ लोग कहते थे कि हमने जी अपने टाइम में लाइसेंसिंग नहीं होने दी 3G की, बिकॉज 3G लाइसेंस में लेट्स से करप्शन हो जानी थी। अब करप्शन बचाने के चक्करों में आपने मुल्क 3 साल लेट अगर कर दिया, ठीक है, आई डोंट नो कितनी ये ट्रू है, बट द थिंग इज कि वी नीड टू मेक श्योर कि दीज टाइप ऑफ एक्शन एंड एक्टिविटीज आर इन लाइन विद सम ब्रॉडर विजन के वेयर वी वांट द कंट्री टू बी। उसमें फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे कंसेंसस है कि यार ये चीज़ें गलत हैं, हमारे वैल्यूज़ के अगेंस्ट हैं, तो उसमें फिर आप मिलके करें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए कि यार बस रैंडम यार किसी ने सोचा और एक चीज़ नेशनल सिक्योरिटी इशू बन गया। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। वो जो ad hoc measures जिनका आसम तस्करा करें, there is also the question of effectiveness. अभी अगर सिक्योरिटी के या कंट्रोल के एक पब्लिक अनरेस्ट वाली बहुत बड़ी बात हुई थी, उनके नाम पे जो हमने रिस्ट्रिक्शंस या मेजर्स देखे हैं, दे हैव बीन लाइक सो अनकोऑर्डिनेटेड। एक तो उनकी इफ़ेक्टिवनेस किस तरह से मुमकिन बनाई जा सकेगी, देयर हैज़ बीन नो रियल थॉट अराउंड इट, जिस तरह से हम कह रहे थे। तो ये एक तो ऑब्वियसली देयर आर दीज वेरी लार्जर स्केल थिंग्स के इकॉनमी पे इम्पैक्ट है, बट इवन इफ़ यू लुक एट अ वेरी बेसिक पब्लिक लेवल, इस्लामाबाद पिछले कुछ 1-2 महीने में कितना अनरेस्ट था, कितनी टेंशन थी सिटी में, स्कूल्स बंद हुए हैं एंड एवरीथिंग, एंड देन हम सिक्योरिटी का ही कह के अगर नेटवर्क शट डाउन कर देंगे, देन जो आपकी आवाम है, जो आपके सिटीजन्स हैं, उनके अंदर जो सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी है, फियर है, द लैक ऑफ कनेक्शन टू ईदर देयर लव्ड वंस और इमरजेंसी सर्विसेज और व्हाटएवर, ये बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे यू नो आपका सुकून जो होता है बेसिक पब्लिक का, दैट गेट्स अफेक्टेड, एंड दैट ऑब्वियसली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन हाउ यू ग्रो एज अ सोसाइटी। हम कितने पैरानॉइड हैं या नहीं हैं, हम किस तरह चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं एज अ सोसाइटी। आई थिंक बहुत ये अनसर्टेनिटी इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी लोगों के अंदर, और उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलने वाला। Especially with internet shutdowns during protests and vague provisions under PICA and also moral policing online, what do you have to say about its impact on civic engagement, particularly youth? जी, आई थिंक इसमें अगेन इट्स अगर हम चाहते हैं कि लोग एंगेज हों, सो वी नीड टू हैव मोर इंक्लूसिव वेज और पॉलिसीज फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन वेज ऑफ एंगेजिंग। अगर हम वन साइडेड डिसीजन लेके उन चीज़ों को करेंगे जिसमें दे विल फील कि यार हमारी तो वॉइस कोई सुन ही नहीं रहा बल्कि हमें रोका जा रहा है, तो ऑफ कोर्स एंगेजमेंट कम होती जाएगी। और आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली शायद वो इंटरनेट और ब्लॉकेज उससे भी रोकना चाहते हैं, जिनका एक्चुअल सोल्यूशन मिलके ही है कि अगर सोसाइटी में नॉट जस्ट एक्टिविस्ट टाइप, एवरीवन लाइक टीचर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, एंड जो भी लार्जर सोसाइटी है, अगर वो उसका पार्ट होगी उन सॉल्यूशंस का, तो देन इट विल बी मोर इफेक्टिव। अदरवाइज इस तरीके से रैंडमली एक दिन आपको पता चलता है कि कल छुट्टी नहीं है, क्या कल छुट्टी हो गई है, कल इंटरनेट नहीं है, कल इंटरनेट शुरू हो गया, so वो एक अनसर्टेनिटी है, पीपल सेइंग यार maybe we are not even the first class citizens in the country, so we don't have really any say in this type of thing. I think वो जो एक पार्टिसिपेशन का ये भी होता है कि जब आपके पास एक ओपन स्पेस हो एंड सेफ स्पेस हो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ की, तो एक डाइवर्सिटी आती है इंगेजमेंट के अंदर। और जो ये फियर बेस्ड रिएक्शंस होते हैं जिसके अंदर आपने बंद कर दिया, उसके ब्लेम किसी पे डाल दिया, वैसे ही हम बहुत पोलराइज सोसाइटी में रहते हैं। एंड आई थिंक ये जो सारी फियर मॉन्गरिंग है हुकूमत की तरफ से, मुझे लगता है उससे पोलराइजेशन भी बढ़ जाती है, और फिर जो इंगेजमेंट का तरीक़ाकार है वो भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि पीपल कम एट इट विद अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। वहाँ पे कोलैबोरेटिव या सॉल्यूशन फोकस या एक कलेक्टिव के तौर पे, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन, रिगार्डलेस ऑफ पोजीशनिंग वगैरह, तो ये जो एक कॉन्फ्रंट्रेशनल सा एटीट्यूड है, ऑब्वियसली जब वो टॉप से आएगा तो वो कंसिस्टेंटली फिर वो डाउनवर्ड्स भी आपको लोगों में और उनके रिएक्शंस में उसकी रिफ्लेक्शंस नजर आएंगी। तो आई थिंक ना सिर्फ ये कि इंगेजमेंट कम हुई है, आई थिंक इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली नेगेटिव, टॉक्सिक, नॉन प्रोडक्टिव होती हुई नज़र आ रही है, पोलराइज हो रही है। वो ऑफलाइन भी स्पिल करती है। ये नहीं है कि वो सारी टॉक्सिसिटी सिर्फ आपको एक्स पे नज़र आएगी या जहाँ भी
जो भी प्लेटफॉर्म आप एक्सेस कर सकें वहाँ नज़र आएगी। With that being said, मुझे याद आया कि very important question in my mind, how does it serve the country when the government is blocking certain apps and platforms only? And there are like certain restrictive policies. How does it serve the country overall? इट डजेंट सर्व ना। देखिए यूट्यूब की एग्जांपल हमारे सामने है, हमने 2-3 साल यूट्यूब बंद किया, ठीक है, उसकी वजह से यूट्यूब पे जो बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट था, एक इकॉनमी है उसके अराउंड, वो हम उसमें पीछे रह गए, मतलब भी अब कैचअप हुआ। सो आई थिंक कि कोई प्लेटफॉर्म अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके ऊपर हाउ यू यूज़ इट, हाउ यू मतलब, तो इसलिए तो क्या आप कल हम पूरा इंटरनेट बंद कर देंगे क्योंकि इंटरनेट पे कोई एक जगह भी है। सो आई थिंक वी नीड टू बी माइंडफुल कि हम जो भी काम कर रहे हैं इसका शॉर्ट टर्म अगर कोई गेन है भी, लॉन्ग टर्म में इसका क्या नुकसान है। आर वी शटिंग सर्टन अपॉर्चुनिटीज फॉर अवर यूथ बिकॉज ऑफ दोज डिसीजन? तो अगर है तो फिर वी नीड टू रीथिंक, ठीक है। एंड आई थिंक देयर आर स्मार्ट पीपल एडवाइजिंग गवर्नमेंट हु कैन consulted on these type of things before doing all these things. रिवर्ट हो रहे होते हैं डिसीजन कुछ अरसे बाद, कुछ दफ़ा महीनों बाद, और so I think YouTube वाली चीज़ हमारे सामने ही है, इतना ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। And how can we counteract these restrictive measures? What role can civil society organizations play in this? I think civil society organizations का जो रोल है वो obviously advocacy awareness raising का तो है ही, but I will say कि मसला ये है कि सिर्फ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का रोल प्ले कर रही हैं। दिस इज़ अ कलेक्टिव इशू एंड इसके अंदर बियॉन्ड एक्टिविस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट जो टर्म है बहुत थोड़े से हैं, एक दर्जन भी नहीं होंगे, बहुत कम लोग हैं। सो इट्स वेरी इजी टू डिस्क्रेडिट व्हेन देयर आर लाइक जस्ट 4 or 5 people saying the same things again and again and again. It's very easy to discredit them. So I think the role we need to be looking at was other collective role, जहाँ पे इंटरनेट यूजर्स, स्टूडेंट तंजीमें, इंडस्ट्री, एकेडेमिया, क्योंकि इन दी एंड जो इम्पैक्ट है वो एक्टिविस्ट पे सिर्फ नहीं है, उनको तो बहुत थोड़ा सा पाकिस्तान का कोई प्रोपोर्शन होगा जो एक्टिविस्ट का होगा, जो लार्जर जब तक कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व नहीं होंगी एंड एज लॉन्ग you know and generate some kind of public pressure through different means. ज़ाहिर है उसमें आप चैनल मीडिया के थ्रू करें या एक्टिविस्ट के थ्रू करें, लेकिन वो पब्लिक सपोर्ट अभी नहीं एग्जिस्ट करती। देयर इज़ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बट वो चैनल नहीं हो रही, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक द गैप इज़, फिगरिंग आउट अ वे कि हम चैनल किस तरह से करें। ये जो यंग लोगों की the overall internet situation, that would be something I think effective if we can figure out a way to do that. जी, और आई थिंक सिविल सोसाइटी में ना डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट रोल है, ठीक है। ऑफ कोर्स देयर आर सम हु आर बेटर विद एक्टिविज्म, पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करना गवर्नमेंट से, एंड देन देयर आर अदर्स हु प्रॉब्ली विल लाइक टू काइंड ऑफ लाइक स्पेंड टाइम विद लाइक माइंडेड पीपल ऑन द गवर्नमेंट साइड, कि यार कि लेट्स सिट डाउन, हम आपको हेल्प आउट करते हैं कि हाउ वी कैन वर्क विद यू, एंड दैट वे आई थिंक इट विल बिकम easier for them to kind of like ना listen to के यार सिर्फ ये हमें पब्लिक में ही नहीं कुछ कह रहे, they want to have some input जो meaningful भी है। Right, and इसी तरह इंटरनेशनल टेक प्लेटफॉर्म्स का भी इस larger ecosystem में एक रोल होना चाहिए। So I think it's safe to say that digital freedoms are deeply tied to democratic values. And these two can't be separated. Yeah, I think देखें जिस चीज़ में जो आपने एंगेजमेंट की भी बात की थी ना, जब एंगेजमेंट होती है ना उससे पहले एक चीज़ होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी आएगी कि हाउ डिसीजन मेकिंग इज बीइंग डन, हाउ पॉलिसी, तो ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट आएगी और गवर्नमेंट की साइड पे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ेगी और सिटीजन की साइड पे भी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि अगर इफ दे आर पार्ट ऑफ द सिचुएशन, तो आई थिंक दोज थिंग्स कलेक्टिवली विल देन एनहांस द डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ द कंट्री। सो बट इवन इफ डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार डेमोक्रेसी तो चले एक एंगल है ना, गुड टू हैव थिंग्स हैं, लोग भूखे मर रहे हैं वगैरह वगैरह, और बहुत सारे, आई थिंक ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। आप किसी चीज़ को आइसोलेशन में नहीं फिक्स करने की कोशिश कर सकते। यू हैव टू सीक यार बेटर वैल्यूज, बेटर डिसीजन मेकिंग, बेटर ट्रांसपेरेंसी, बेटर डेमोक्रेसी। थैंक यू।